रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एमडी कैट में ई कैट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो हम इसको समझते हैं कि ये ली शैटलियर प्रिंसिपल है क्या चीज़। ली शैटलियर प्रिंसिपल को समझने से पहले बेटे हमें पता होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेशो है किसकी बेटे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो है, जिसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, याद रखिएगा कि जो KC है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और रिवर्स रेट कांस्टेंट की रेशो है, जबकि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बेटे टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है और किसी फैक्टर के चेंज करने से वो चेंज नहीं होता। लेकिन जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ये बेटे डिपेंड करती है या ये चेंज हो जाती है। कैसे बेटे? अगर आप क्या चेंज करें? प्रेशर को चेंज करें, ठीक है, अगर आप वॉल्यूम को चेंज करें, अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करें या फिर टेम्परेचर को चेंज करें, तो क्या होता है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम क्या करें, रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इनमें से कोई फैक्टर जो है वो चेंज करें। क्लियर है? तो ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या है? ली शैटलियर प्रिंसिपल ये है कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन गेन कर लेता है, जब कोई रिएक्शन बेटे क्या करता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन गेन कर लेता है, तो अगर आप उस रिएक्शन के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें, मतलब क्या है कि उस रिएक्शन का प्रेशर चेंज करें, उस रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम चेंज करें, उस रिएक्शन मिक्सचर का कंसंट्रेशन चेंज करें या उसका टेम्परेचर चेंज करें, तो रिएक्शन मिक्सचर क्या करता है, उस चेंज को, उस स्ट्रेस को अपोज करता है। क्यों अपोज करता है? नलीफाई करने के लिए, कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। किसको बेटे? इस स्ट्रेस को, इस चेंज को। इस डेफिनेशन को हम आगे एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटे? कि इफ ए स्ट्रेस से बेटे मुराद क्या है कि चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर। इफ ए स्ट्रेस इज अप्लाइड, अगर हम क्या करें कि एक रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें, यानी कि इन फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर को चेंज करें। इफ ए स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन ए रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देन रिएक्शन मिक्सचर विल अपोज। रिएक्शन मिक्सचर क्या करेगा बेटे? अपोज करेगा, मुजाहमत करेगा। ठीक है, किसको? विल अपोज टू दैट स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को क्या करेगा बेटा जी? अपोज करेगा। किस पर्पज के लिए? टू मिनिमाइज इट, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए। ठीक है ना? किस पर्पज के लिए? टू मिनिमाइज स्ट्रेस
और किस पर्पज के लिए? टू मेंटेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रहेगा बेटे, क्या कहता है कि जब आप किसी रिएक्शन मिक्सचर पर इक्विलिब्रियम की हालत में स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, मतलब कि इन फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं, तो रिएक्शन मिक्सचर क्या करता है? उस स्ट्रेस को अपोज करता है। अपोज क्यों करता है बेटे? ताकि वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रख सके और उस स्ट्रेस को कम कर सके। बात की समझ लगी? यानी कि हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बेटे? इक्विलिब्रियम पर क्यू सी और के सी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये तो बेटे चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इसको आप छेड़ेंगे तो ये वाली पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, इस हालत में रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर चेंज कर देंगे या फिर बेटे वॉल्यूम को चेंज कर देंगे या कंसंट्रेशन को या फिर टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो QC की वैल्यू वेरी करेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रिएक्शन मिक्सचर क्या करेगा? उस चेंज को अपोज करेगा ताकि वो इस हालत को, इस स्टेट को गेन कर सके। बात की समझ लगी? याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट कई मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा चुकी है कि स्टेट ली शटलियर्स प्रिंसिपल या फिर स्टेट ली शटलियर्स लॉ, या व्हाट इज ली शटलियर्स प्रिंसिपल या व्हाट इज ली शटलियर्स लॉ। याद रहेगा बेटे? तो आपने क्या करना है, आपने बताना है इसकी स्टेटमेंट को और फिर आपने बताना है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है और इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। याद रहेगा बेटे? अच्छा, अब यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है। इसको डिस्कस करने से पहले बेटे याद रखिएगा कि रिएक्शन मिक्सचर मुकम्मल तौर पर इस स्ट्रेस को नलीफाई नहीं करता, सिर्फ क्या करता है? अपोज ही करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो सबसे पहले बेटे देखें इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, कि अगर आप कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, वहां पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या असर पड़ता है। सही है ना बेटे? अब याद रखिएगा कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटे क्या होती है? कांस्टेंट होती है। रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अब बेटा अगर आप क्या करें कि एट इक्विलिब्रियम की हालत में क्या करें? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें। ये एरो ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है कि इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पे आप रिएक्टेंट्स को ऐड करना शुरू कर दें तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बेटे किसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी? तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम दोबारा हासिल करने के लिए जरूरी है कि मजीद प्रोडक्ट बनाए जाएं। तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रिएक्शन बेटे किधर को जाता है? फॉरवर्ड मूव करता है। यानी कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाई करती है किस तरफ? राइट साइड ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? यानी कि यहां पर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाई ऑन राइट साइड ऑफ रिएक्शन। बात की समझ लगी? कि अगर बेटे हम क्या करें कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिहाज से काफ़ी कम हो गई है।
तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए ज़रूरी ये है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ाई जाए, तो मजीद रिएक्टेंट रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब है रिएक्शन अब किधर को मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगी, राइट साइड। सही हो गया। इसी तरह बेटे अगर आप क्या करें, यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करें और साथ ही बेटे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, तो अब बेटे क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो रिएक्टेंट आप कम कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है ज्यादा कर रहे हैं, तो रिएक्शन बेटे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस सूरत हाल में रिएक्शन की बेटे जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो किधर होगी, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाई ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि QC लाई एट लेफ्ट साइड ऑफ रिएक्शन। बात की समझ लगी। यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाई किधर बेटे, राइट साइड पे। और दूसरा केस क्या है बेटे कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करें और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ज्यादा करें तो फिर बेटे रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगी, लेफ्ट साइड पे। बात की समझ लगी ना बेटे। अब यहां पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बिस्मिथ क्लोराइड, ठीक हो गया। बिस्मिथ क्लोराइड को आप बेटा जी क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो ये वाटर में डिसॉल्व होके क्या बनाता है, बिस्मिथ ऑक्सी क्लोराइड, और साथ बेटा जी क्या बनाएगा, HCl। ठीक है, यहां पे अगर 2 लगा दे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। कैसे, एक बिस्मिथ, क्लोरीन 3 है तो 2 और 1 3, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2। बात की समझ लगी। अब बेटा देखें, बिस्मिथ क्लोराइड वाटर में जैसे ही डिसॉल्व होगा तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये बेटा जी क्या होगा, ये क्लाउडी होगा। ये क्या होगा, क्लाउडी होगा। इसे आर्टिफिशियल मिल्क भी कहते हैं, यानी कि ये दूधिया रंग हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे पानी के अंदर दूध को मिक्स कर दिया गया हो, क्लाउडी होता है। और क्यों क्लाउडी होता है, क्योंकि बिस्मिथ ऑक्सी क्लोराइड जो है ये जो है ये इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ये इनसोल्युबल होता है। ओके हो गया। अब ये क्या है बेटा, ये रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम की हालत में है। ओके हो गया। अब आप मुझे बताएंगे वो सारी की सारी कंडीशंस जिसमें रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। बेटे किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। देखो बेटे, अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करें, या फिर बेटे आप क्या करें, HCl को डिक्रीज करें, तो फिर बेटे रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। इस केस में मुझे बताए कि सॉल्यूशन का कलर ज्यादा क्लाउडी होगा या कलरलेस होगा, ज्यादा क्लाउडी होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा क्या बनेगा फिर, बिस्मिथ ऑक्सी क्लोराइड। यानी कि इस केस में जो क्लाउडी कलर है, क्लाउडी कलर वो भी बेटा जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके हो गया। और बेटा जी सेकंड केस क्या है, रिवर्स। हाँ जी बेटा जी, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें रिएक्शन रिवर्स होगा। आप क्या करें बेटे, वाटर की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें, यानी कि वाटर को या इस रिएक्शन में से रिमूव करें, या फिर बेटे जी आप क्या करें, HCl की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर आप HCl ऐड करें, तो रिएक्शन बेटे किधर को मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस केस में सॉल्यूशन मिक्सचर का जो क्लाउडी कलर है वो कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। यानी कि जो क्लाउडी कलर है
वो बेटा जी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो देखें हमने सबसे पहले देखा कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, यहां पर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे लाई करेगी। और अगर बेटे आप क्या करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो रिएक्शन रिवर्स और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे लाई करेगी। बात की समझ लगी बेटे? तो ये हमने इसके साथ एग्जाम्पल भी देख ली। याद रखिएगा कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, ये बेटा जी एक्वस फेज रिएक्शन, एक्वस फेज रिएक्शन, इसके ऊपर भी इफेक्ट होता है इसका। और बेटा जी गैसियस गैस फेज रिएक्शन, इसके ऊपर भी ये वाला इफेक्ट जो है वो स्टडी किया जा सकता है। याद रहेगा बेटे? क्लियर हो गया? तो सबसे पहली एप्लीकेशन, अब इसका हमें फायदा क्या है? आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड बने, सही है ना बेटे? तो आप वाटर ऐड करते जाए, सही है ना? तो इस तरह इसका मतलब है ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है इसकी हमें इंडस्ट्रियली बड़ी फायदेमंद है। ये बात की समझ लगी ना बेटे जी? यहां तक बेटे कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? सबको क्लियर है? चले जी, ठीक है, खुदा हाफिज।